पता है ग्रुप डी के लिए रेगुलर क्लास आपकी जारी है, तो रेगुलर क्लास करते रहिए अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के लिए भोजन का प्रबंध था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़ गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन और चलेगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता है ये सैनिक वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। एक तरफ करना क्या है दोस्तों, आपको एक तरफ सैनिक लिख लीजिए, ठीक है, एक तरफ सैनिक लिख लेना है, एक तरफ आपको दिन लिख लेना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए एक किले में कितने सैनिक हैं, 150 सैनिक, तो आप यहां पर 150 लिखेंगे। कितने सैनिक हैं, 150। 50 दिन के लिए भोजन का प्रबंध था। ये जो आपके पास 150 सैनिक हैं, 150 सैनिक के लिए कितने दिन का भोजन का प्रबंध था, 50 दिन के लिए भोजन का प्रबंध था। फिर क्या कह रहा है, 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़ गए। कितने दिन के बाद छोड़ के गए हैं किला, 20 दिन के बाद। तो इसका मतलब यह है कि 20 दिन तक ये 150 सैनिक हैं, इन्होंने 20 दिन तक भोजन किया है। क्लियर दोस्तों, क्योंकि 20 दिन के बाद किला छोड़कर गए हैं तो 20 दिन तक तो भोजन किया होगा, तो इन्होंने 20 दिन तक जब भोजन कर लिया तो अब भोजन कितने दिन का बचा दोस्तों, 30 दिन का बचा। क्लियर है। 50 सैनिक किला छोड़ गए, पहले 150 सैनिक थे, 50 किला छोड़ गए, अब कितने सैनिक बचे दोस्तों, 100 सैनिक बचे। इतनी बात समझ में आई। अब कह रहा है कि बचा भोजन कितने दिन और चलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहां पर क्या है, एक जीरो से आप यहां पर ये वाला जीरो कटा दीजिए, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कटा दीजिए, 2 जीरो से आपके दोनों जीरो कट गए। 15 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 15 तक का कितना हो जाएगा, 45। तो आपका जो बचा भोजन है वो कितने दिन चलेगा, 45 दिन चलेगा। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। वही करना है दोस्तों, एक तरफ आपके सैनिक हैं तो एक तरफ दोस्तों आप अपना सैनिक लिख लीजिए, दूसरी तरफ क्या लिखना है आपको, दिन, ठीक है। कितने सैनिक है दोस्तों, आपको पता है सैनिक है आपके पास 200, तो 200 सैनिक लिखिए। कितने दिन के लिए भोजन था दोस्तों, 30 दिन के लिए भोजन था। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आए। कितने दिन बाद आए हैं दोस्तों, 10 दिन के बाद आए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, 200 व्यक्तियों ने पूरे 10 दिन तक तो भोजन किया होगा, 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति आए हैं, ठीक है। तो 200 व्यक्तियों ने 10 दिन तक भोजन कर लिया, तो कितने दिन बचे, टोटल भोजन तो 30 दिन का था, 10 दिन तक भोजन कर लिया, अब भोजन बचा दोस्तों 20 दिन का। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि 50 व्यक्ति और आ गए। पहले कितने व्यक्ति थे, 200, 50 और आ गए, व्यक्ति हो गए अब आपके पास 250, ठीक है। अब भोजन कितने दिन चलेगा ये आपसे कह रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसे कटा लेंगे। देखिए यहां पर इसे कटाएंगे, जीरो से मैं यहां पर ये जीरो कटा दूंगा, 25 से 200 कटेगा दोस्तों 8 बार में, और 8 का मल्टीप्लाई यहां 2 से होगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो भोजन अब कितने दिन और चलेगा, 16 दिन और चलेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3 सही 1/2 लंबी सड़क ही बन पाई है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया है। देखिए फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। इस फॉर्मूले पर मैंने बहुत बार ये आपको सवाल कराए हैं, और इसी फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। पहले कितने हैं व्यक्ति हैं, M कितनी है दोस्तों, 280, तो आप यहाँ पर 280 रख देंगे, इनटू डी का मतलब दिन, कितने दिन की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर 80 दिन की बात कर रहा है तो 80 ले लेंगे। टाइम की बात नहीं कर रहा है तो इसे छोड़ दीजिए। और आपको W1 कितना दिया गया, W1 का मतलब है वर्क,
वर्क कितना है? वर्क है दोस्तों 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का। कितना वर्क है? वर्क है आपका 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का आपका वर्क है। और सड़क कितनी बन पाई है? सड़क बन पाई है दोस्तों 3 सही 1/2। इसका मतलब 3.5 लंबी। ठीक है, कितनी बन पाई है? 3.5 किलोमीटर। 3.5 हुआ ये। टोटल सड़क बनानी है 5 किलोमीटर की, और कितनी बन पाई है? 80 दिन में ये बन पाई है 3.5 किलोमीटर। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई? बराबर। बाद में कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी ये कह रहा है। पहले कितने व्यक्ति लगाए हैं आपने? 280। बाद में कितने की जरूरत नहीं पता, तो हम उसमें x जोड़ देते हैं। मान लीजिए x और जोड़ने पड़ेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? कितने दिन में टोटल काम करना है? 100 दिन में। 100 में से 80 दिन कर चुके हैं, तो कितने दिन बचा? 20 दिन काम और करना है, क्योंकि करना क्या है? निर्धारित अवधि में पूरा करना है काम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 किलोमीटर की लंबी सड़क थी, 3.5 बन गई, तो बची कितनी? 1.5 बची। समझ में आ गई दोस्तों बात? अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। पॉइंट को हटाऊंगा, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर आप 1 0 लगा दीजिए। यहाँ से भी पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ भी आप 1 0 बढ़ा दीजिए। इसी को कटा लेना है। 7 से कटाऊंगा 7 5 35, 7 से कटाऊंगा 7 चौके 28, 1 1 0 40। 5 से कटाऊंगा 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से दोस्तों आपके यहाँ पर ये 2 0 कट जाएंगे। 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर मैं इससे करूंगा, 8 का मल्टीप्लाई 8 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 8 8 64। क्लियर? कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका 8 8 64 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर मैं कितना लिख लेता हूँ? 64 लिख लेता हूँ। इधर क्या हुआ? 64 बराबर। इधर क्या बचा दोस्तों आपके पास? इधर बचा 280 प्लस का x। क्लियर है? मल्टीप्लाई में दोस्तों यहाँ पर 2 बचा है, और पूरे का बटा कितना है दोस्तों? 1.5 मतलब 15। पॉइंट तो हट गया 15। अब 2 से आप इसे कटाएंगे तो 2 से ये कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 2 से इसे कटाएंगे, ये कट जाएगा दोस्तों 32 बार में। ठीक है, अब 15 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 32 हो जाएगा। 32 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। 15 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 30। 30 का 0 कैरी का 3, 15 3 45, और 3 कितना हो जाएगा? 48 बराबर। इधर क्या बचा? 280 प्लस x बचा। अब 280 इधर आएगा तो 480 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 200 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया? 200 आ गया। तो कितने व्यक्ति और काम पे लगाने हैं दोस्तों? 200 व्यक्ति काम पर और लगाने हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 110 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक ट्रेन सुबह 7 बजे से शुरू होती है और 20 किलोमीटर की चाल से बी की ओर जाती है। एक ट्रेन सुबह 8 बजे से बी से शुरू होती है और 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ए की ओर जाती है। वे किस समय मिलेंगी? देखिए दोस्तों, 2 स्टेशन हैं ए और बी, दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है ये वाली 110 की। क्लियर है? एक ट्रेन सुबह 7 बजे चलती है, बी की तरफ चलती है, और उसकी चाल कितनी है दोस्तों? 20 किलोमीटर की। ठीक है, 7 बजे चलती है। फिर एक ट्रेन चलती है दोस्तों बी से। एक ट्रेन चलती है बी से, कितने बजे चलेगी? 8 बजे चलेगी, और उसकी चाल दोस्तों कितनी है? 25 की है। ये चलेगी 8 बजे और इसकी चाल दोस्तों कितनी है? 25 की है। तो यहाँ पर ये चल रही है 7 बजे और ये चल रही है 8 बजे। तो सबसे पहले समय को आप एक ही बनाइए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 110 है। ए से चल रही है 7 बजे, तो ये 1 घंटे में कितनी चलेगी दोस्तों? 20 किलोमीटर चलेगी। तो 110 में से 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर चल रही, तो अब डिस्टेंस कितनी बची? 90। 1 घंटे ये चल रही, 7 बजे चली है, ये भी कहाँ पर आ गई? 8 बजे आ गई। अब ये भी दोस्तों 8 बजे चलेगी जो ए से चली थी, और जो बी है वो भी 8 बजे। दोनों का समय हो गया 1, और दोनों की चाल कैसी है दोस्तों? आमने सामने से है। जब आमने सामने से चाल होती है तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ये आपको पता है। क्लियर है? तो जोड़ देंगे चाल को। 20 इसकी चाल है, 25 इसकी है, टोटल कितनी होगी दोस्तों? 45। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 90। तो दोनों मिलकर 90 डिस्टेंस को कितने समय में पूरा कर लेंगे? 2 घंटे में पूरा कर लेंगे। क्लियर है? 8 बजे दोनों ट्रेनें चली हैं, 2 घंटे में कवर कर लेंगी, 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। 8 बजे चली है, 2 घंटे बाद मिल जाएंगी, तो 8 में 2 जोड़ दो, कितने बजे मिल जाएंगी? 10 बजे मिल जाएंगी। 10 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर
10 AM। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कांस्टेबल एक चोर से 114 मीटर पीछे है। कांस्टेबल 21 मीटर प्रति मिनट और चोर 1 मिनट में 15 मीटर दौड़ता है। किस समय कांस्टेबल चोर को पकड़ लेगा? देखिए दोस्तों, आपका जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल वो क्या है, वो चोर से, चोर मतलब थीफ से कितना पीछे है? 114 मीटर पीछे है। कितना मीटर पीछे है? 114 मीटर पीछे है कांस्टेबल चोर से। ये चोर आगे आगे भाग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेबल की जो चाल है वो क्या है? 21 मीटर पर मिनट। चोर यहाँ पर जो कांस्टेबल है वो दौड़ता है 21 की चाल से, 21 मीटर पर मिनट, और चोर की जो चाल है वो कितनी है? 15 है। क्लियर है? और ये क्या है? एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ये भी इधर दौड़ रहा है, ये भी इधर। जब एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो क्या हो जाता है? चालों का अंतर। अब कांस्टेबल की चाल 21 है, चोर की चाल 15 है, तो इसका मतलब आपका जो कांस्टेबल है वो चोर से 1 मिनट में कितना अधिक भाग रहा है? 6 अधिक भाग रहा है। 1 मिनट में कितना भाग रहा है? 6 अधिक भाग रहा है। टोटल भागना कितना है? 114। टोटल 114 मीटर पीछे है, टोटल 114। जब 1 मिनट में 6 मीटर भागता है ज़्यादा, तो 114 भागने में कितना समय लगेगा? 6 से भाग दे दीजिए, कटाएंगे 6 1 कम दोस्तों 6 कटेगा, 5 बचेगा 54, 6 निम 54। तो इसका मतलब 19 मिनट में दोस्तों कांस्टेबल चोर को पकड़ लेगा, 19 मिनट में। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ट्रेन की गति 63 किलोमीटर पर घंटा है तो चलती ट्रेन की दिशा में 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाले व्यक्ति को पार करने में 500 मीटर लंबी ट्रेन को कितने सेकंड का समय लगेगा? समय दोस्तों आपसे पूछ रहा है। देखिए, ट्रेन की गति कितनी है? 63 की है। क्लियर है? और ट्रेन की ही दिशा में क्या है? 3 किलोमीटर की गति से एक व्यक्ति जा रहा है। कितने की? 3 की। ट्रेन इस दिशा में है, व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है, तो जब एक ही दिशा में क्या हो जाता है? तो अंतर हो जाता है। तो 63 में से 3 गया, कितना? 60। कितनी बची दोस्तों? चाल 60 बची। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। यहाँ पर क्या है? किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ पर क्या है? मीटर। तो आपको एक ही यूनिट बनाना पड़ेगा। तो किलोमीटर को जब मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे। क्लियर है? इसे कटा लीजिए, 6 से 3 बार में, 6 से कटेगा 10 बार में, 10 बच्चे 50 बट्टे कितना? 3। कितना आया दोस्तों? 50/3 आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों? इसकी चाल निकल के आ गई 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर दोस्तों? ये निकल के आ गई मीटर में। अब देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है आपको पता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है दोस्तों, दूरी कितनी है? दूरी है 500 मीटर की, 500 रख लीजिए। चाल आपकी कितनी निकल के आई है? 50/3। पहले चाल घंटे में थी, अब आपकी मिनट में हो गई। चाल कितनी निकल के आई है? 50/3। अब दोस्तों ये 3 यहाँ से नीचे से हटेगा तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 500 × 3 यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। बटे में क्या रहेगा आपका? 50। क्लियर है? अब देखिए, 0 से तो 0 कट जाएगा, 50 से मैं से कटाऊंगा तो 10 बार में कटेगा, 10 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, कितना हो जाएगा? 30 सेकेंड। तो कितने सेकंड में पार करेगी दोस्तों? 30 सेकंड में पार कर लेगी। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, संजना 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूल जाती है और 5 मिनट देरी से पहुंचती है। वह 6 किलोमीटर की चाल से जाती है तो 10 मिनट पहले पहुंचती है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? ऐसे प्रश्न एग्जाम में दोस्तों बहुत बारी पूछे जाते हैं, आपको पता है। और इसकी मैं दोस्तों आपको सबसे शानदार ट्रिक बताऊंगा। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि 2 सेकंड में आंसर आएगा, आप कभी भूलेंगे भी नहीं। क्लियर है? ट्रिक नोट कर लीजिए। S1 गुणे S2, S1 का मतलब है स्पीड 1 गुणे स्पीड 2, बटे में क्या रखना है? स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, दोनों का अंतर कर लेना है। और जो समय दिया गया है, समय को जोड़ कर रख दीजिए और भाग दे दीजिए उसमें 60 से। ये आपकी ट्रिक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। स्पीड 1 कितनी है? पहली स्पीड है 4 की, दूसरी स्पीड कितनी है दोस्तों? 6 की है। दोनों का क्या करेंगे? अंतर, 4 6 का अंतर 2 आएगा, गुने जो समय है उसे जोड़ करके लिख दीजिए। पहले 5 मिनट का समय है, बाद में 10 का, दोनों को जोड़ के लिखेंगे 15 हो जाएगा। 60 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया। 15 से 60 कटेगा 4 बार में,
4 से 4 कटेगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार में। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर की दोस्तों दूरी है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कार 108 किलोमीटर की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है। चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गति कितने किलोमीटर पर घंटा बढ़ाना चाहिए? देखिए दोस्तों, पहले जो समय ले रही थी उसे लिख लीजिए और जो समय अब ले रही है उसको लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, पहले समय ले रही थी 15 मिनट का, लेकिन हमें चक्कर कितने में लगाना है? अब 12 में लगाना है। पहले दोस्तों यहाँ पर समय कितना का था? पहले समय था 15 का, और अब हमें चक्कर लगाना है वही चक्कर 12 में। कितने में लगाना है? 12 में। 12 में चक्कर लगाना है कितने का? 108 का। तो 12 बराबर दोस्तों 108। जब 12 बराबर 108 तो 1 का मान निकाल लीजिए। 1 का मान कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि 12 नम्मा 108 होता है। 1 का मान पता चल गया आपका कितना है? 9 है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई? देखिए, समय का जस्ट उल्टा कितना होता है आपको पता है? समय का जस्ट उल्टा कितना होता है दोस्तों? चाल। क्लियर है? समय का जस्ट उल्टा कितना होता है? चाल। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 12, और ये यहां पर आ जाएगा 15। अब समझिए, पहले समय 15 का था, लेकिन हमें कितने में लगवानी थी? 12 में लगवानी थी। अब का समय, अब की चाल कितनी है? 12, और कितनी बढ़ रही है यहां पर चाल? 15 हो रही है। तो कितनी बढ़ रही है दोस्तों? 3 किलोमीटर की यहां चाल बढ़ रही है। तो 1 का मान जब 9 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 9 या 27 हो जाएगा। तो हमें इसकी गति कितने किलोमीटर बढ़ानी है? 27 किलोमीटर बढ़ानी है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 200 किलोमीटर चाल है पर 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि 80 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से कितने समय पहले पहुंचेगा? देखिए दोस्तों, यहां पर आपको चाल दे रखी है, दूरी दे रखी है, समय नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले आप समय निकालिए। समय निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है आपको मालूम है? दूरी बट्टे चाल होता है समय बराबर। क्लियर है? दूरी है 200 किलोमीटर की, 200 लिख लेंगे। चाल है 50 की, तो 50 लिख लीजिए। डिवाइड करेंगे 0 से 0, 5 चौके 20। कितना समय निकल के आया? 4 घंटे का दोस्तों समय निकल के आया। 4 घंटे का। 4 घंटे बराबर दोस्तों 1 घंटे में जब 60 मिनट होती हैं तो 4 घंटे में कितनी मिनट हो? 6 चौके 24, 240 मिनट। क्लियर दोस्तों? अब बाद में भी समय आप निकालेंगे, बाद में भी क्या करेंगे? समय निकालेंगे। दूरी आपकी 200 की ही है तो 200 रखिए। चाल बाद में कितनी दे रखी है? 80 की दे रखी है, 80 लिख लीजिए। अब इसे कटाएंगे 0 से, यहाँ पर 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 8 से इसे कटाऊंगा 20 को, 8 दूनी का 16, 4 बचेगा नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 40, 8 पंजे 40। तो ये कितना लेकर के आया है? 2.5 घंटे, मतलब 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब दोस्तों क्या होता है? 150 मिनट। ठीक है दोस्तों, पहले कितनी मिनट लग रही थी यहाँ पे? 240 मिनट। बाद में कितनी लग रही है? 150। तो 240 में से 150 को माइनस कर देंगे, कितना मिनट बचा? 90 मिनट बचा। यहाँ पर वो कितनी देरी से पहुंच रहा है? 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो 40 को घटा दीजिए। 90 में से 40 घटा देंगे, कितना बचेगा? 50। तो वह कितने समय पहले पहुंचेगा? 50 मिनट पहले पहुंचेगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, सी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।